हेलो बडीज़, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Chapter number 5 Seeds and Seeds. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, "Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana." She was going to his बुआ's house and would return only in the morning. तो यहाँ पे गोपाल बच्चे की बात हो रही है। गोपाल जो है वो अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा है अपने घर पे आने का। वो लोग अगले दिन आएंगे अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए। वो सारे फन के बारे में, सारे मज़े के बारे में और अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोच रहा था जो वो अपने कज़न्स के साथ खाएगा और खेलेगा। तभी उसकी माँ बोलती है, गोपाल, सोने से पहले 2 छोटे कटोरी चने को पानी में भिगोना मत भूलना, उसे भिगो देना क्योंकि वो बुआ के घर जा रही है और दूसरी सुबह ही आएगी। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. जब गोपाल चना को सोक कर रहा था, भिगो रहा था, तब वो सोच रहा था कि 8 लोगों के लिए 2 बोल यानी 2 कटोरी चना से कैसे काम चलेगा। इसीलिए वो और 2 कटोरी चना भिगो देता है। उसकी माँ जब बुआ के घर से दूसरी सुबह आती है तब वो देखती है कि चना जो है वो अपने कटोरी से ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा होके गिर रहा है। तो फिर वो गोपाल से पूछती है कि तुमने कितने चने भिगो दिए। फिर गोपाल उस कटोरी को देख के सोचता है कि ये कैसे हुआ। You soaked too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. तो उसकी माँ गोपाल से कहती है कि तुमने ज़्यादा चने भिगो दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। आधे चने मैं पका दूंगी और आधा चना जो है उसे स्प्राउट होने के लिए छोड़ दूंगी। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना, उसमें से अंकुर निकलना। वो अपनी आंट को ये भेज सकती है क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है। इसीलिए वो आधा चने से खाना बना देती है और आधा सोक्ड चना को एक भीगे कपड़े में लपेट के उसे टांग देती है ताकि वो अंकुरित हो जाए, उसमें से स्प्राउट्स निकल जाए। डिस्कस, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पहला, What things are soaked before cooking in your house? Why? आपके घर में जब खाना बनता है तो क्या चीज़ों को भिगोया जाता है और क्यों भिगोया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करिए और यहाँ पे आंसर लिखिए। दूसरा सवाल है, What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? कौन कौन सी चीज़ें आप स्प्राउट होने के बाद खाते हैं, यानी कि अंकुरित होने के बाद खाते हैं। वो स्प्राउट होते कैसे हैं, अंकुरित कैसे होता है और कितना टाइम लगता है उसे स्प्राउट होने में। तीसरा, Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? क्या कभी आपको डॉक्टर ने या फिर किसी और ने जिसे आप जानते हो उन्होंने आपको स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है, क्यों कहा है? इन सब बातों के बारे में डिस्कशन करिए और यहाँ पे अपना आंसर लिखिए अपने बुक में। डू दिस एंड फाइंड आउट, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है और पता लगाने के लिए कहा गया है। Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. क्लास 4 में जब हम लोग पढ़ते थे या फिर आप जब पढ़ रहे थे क्लास 4 में तो आपको याद होगा कि सीड्स के साथ यानी बीजों के साथ आपने कुछ एक्टिविटी की थी। तो चलिए 5 क्लास में भी हम लोग एक ट्राई करेंगे एक्टिविटी। पहला, टेक सम चना एंड 3 bowls. कुछ चना लीजिए और 3 कटोरियाँ लीजिए। Put 5 चना in the first bowl and fill it up with water. पहले कटोरी में 5 चने डालिए और उसे पानी से भर दीजिए।
Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chana in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. दूसरे कटोरी में आप क्या करिए, एक कपड़ा लीजिए या फिर कॉटन वुल लीजिए, उसे भिगाइए और उसमें रख दीजिए। उसके बाद जितना चना आपने पहले कटोरी में डाला था, यानी कि 5 चने, उतने ही चने उसमें डालिए। और याद रखिएगा, जो कपड़ा आपने डाला है या फिर कॉटन वुल डाला है वो भीगा रहना चाहिए। फिर है put the same number of chana in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. फिर 5 चने आप तीसरे कटोरी में डालिए और उसमें कुछ मत डालिए, ना ही पानी डालिए, ना ही कपड़े डालिए, कुछ मत डालिए। फिर तीनों को ढक दीजिए। Observe after 2 days and note the changes in the bowl. 2 दिन तक उसे ढक के रखिए और ऑब्जर्व करिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें कुछ सवाल दिया है और यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है जिसको आपको येस और नो में आंसर करना है। आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या सीड्स को एयर मिल रहा है? पहले बोल में तो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बोल में पूरा चना जो है वो पानी में डूबा हुआ है। दूसरे चने को एयर तो मिल रहा है क्योंकि वो कपड़े पे रखा है, और तीसरे चने को भी मिल रहा है क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। दूसरा सवाल है आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स में वाटर मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बोल 1 को तो मिलेगा ही क्योंकि वो पानी में ही डूबा हुआ है। बोल 2 को भी मिलेगा, कहाँ से? कपड़े से मिलेगा। लेकिन बोल 3 को तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो लिख दीजिए। What changes did you see? आपने क्या क्या चेंजेस देखा उसको ऑब्जर्व करिए और लिखिए। और ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करेगा क्योंकि ये इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। Have the seeds sprouted? क्या सीड्स स्प्राउट हुए हैं? आप उसे ऑब्जर्व करिए और यहाँ पे आंसर लिखिए। Tell and write, बताइए और लिखिए। In which bowl did the seeds sprout? What difference did you see between this bowl and the other bowls? कौन से बोल में, यानी बोल 1, बोल 2, बोल 3, इन तीनों में से कौन से कटोरी में सीड्स स्प्राउट हुए और आपको क्या डिफरेंस नजर आया उस बोल में और बाकी दूसरे बोल्स में? Why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth? क्यों गोपाल की माँ ने चना को स्प्राउट होने के लिए एक डैम्प क्लोथ में बांधा? ड्रॉ, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्रॉइंग। जब आपका चना स्प्राउट हो जाए तो उसे ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे एक डायग्राम बनाइएगा। देखिए यहाँ पे एक चना है, वो कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? When you split the whole मसूर you get me, मसूर दाल। यानी कि ये चना नहीं है, ये क्या है? मसूर दाल है। But then you cannot sprout me, can you think why? जब आप एक होल मसूर दाल को स्प्लिट करते, आधा करते हैं, तब आप उसे स्प्राउट नहीं कर सकते। क्यों? इसके बारे में सोचिए, पता करिए और यहाँ पे लिखिए। प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो आपको करना है। प्लांट योर सीड्स। Take a clay pot or a tin can with a wide mouth. Make a small hole at the bottom of the can. Fill your can with soil. Put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, sarso, fenugreek, methi, sesame, तिल और कोरिएंडर, धनिया। तो यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि आप अलग अलग लोगों के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको पहले तो एक क्ले पॉट लेना है या फिर टिन कैन ले लीजिए जिसका बड़ा मुंह हो। मुंह का मतलब यहाँ पे जैसे ये गमला ली हुई है, ये क्या है? क्ले पॉट है, इसका बड़ा मुंह है, तो उस टाइप का आपको लेना है। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है बॉटम में, यहाँ पे आपको बीच में एक छोटा सा होल क्रिएट करना है। उसके बाद अपने क्ले पॉट या फिर जो टिन का कैन लिया है उसे सॉइल से भर दीजिए, मिट्टी से भर दीजिए। उसके बाद एक ही तरह का सीड, जैसे कि मान लीजिए आपने सरसों का सीड लिया है, तो सरसों के 4-5 सीड को लीजिए और उसे सॉइल में डाल दीजिए। अलग अलग ग्रुप्स बना के आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सीड लाइए। जैसे कि मान लीजिए आपने मस्टर्ड लगाया, सरसों लगाया, तो दूसरा ग्रुप मेथी लगा लेगा, तीसरा ग्रुप सीसम यानी तिल लगा लेगा और चौथा ग्रुप धनिया लगा सकता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप बनाइए, इस प्रोजेक्ट को करिए। सेम काम करना है पर सीड्स अलग होने चाहिए। राइट नेम ऑफ द सीड, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर फिर लिखिए। पहले तो सीड का नाम लिखिए कि कौन सा सीड आपने लगाया है। मान लीजिए आपने लगाया सीसम का सीड, तो यहाँ लिख दीजिए सीसम।
द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, कौन सा डेट को आप प्लांट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप आज प्लांट कर रहे हैं, तो आज का डेट क्या है 07062026, 7 जून है आज का डेट। मान लीजिए आपने आज प्लांट किया तो आज लिखिए, कल अगर प्लांट कर रहे हैं तो कल लिखिए, फिर मान लीजिए कभी भी प्लांट कर रहे हैं तो उस दिन का डेट लिख लीजिए। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, जिस दिन लगाने के जितने दिन बाद भी आपको उस गमले से या फिर टिन कैन से कुछ भी निकलता हुआ दिख रहा है, सॉइल से, मिट्टी से कुछ भी निकलता हुआ दिखे, उसी समय से आप इस टेबल को बनाइएगा और इसे फिल करते जाइएगा। बनाना क्या है, बुक ही में फिल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लगाया आज 7 तारीख को, ठीक, तो 2-3 दिन बाद मान लीजिए 9 तारीख को आपको कुछ तो दिखा, तो वहाँ पे पहले डेट लिखेगा, फिर कितना बाहर निकला है, हाइट लिखना है आपको, कितना बाहर प्लांट का निकला है तो सेंटीमीटर में लिखेगा। फिर उसमें लीव्स दिख भी रहे हैं कि नहीं, अगर दिख रहे तो वो लिखे, नहीं दिख रहे तो नहीं लिखे, और कोई अदर चेंजेस जो आपको दिखाई दे। उसके बाद फिर दूसरे दिन लिखिए जब आपको कोई चेंजेस नज़र आ रहा है, फिर हाइट में क्या बदलाव आया, कितने लीव्स दिख रहे हैं, कोई चेंज आपको दिखा कि नहीं दिखा। फिर उसी तरह से और भी 2 दिन देख लीजिए। टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। प्लांट का हाइट को नापने का एक तरीका यहाँ पे एक छोटी सी बी ने बताया है। आप थ्रेड का इस्तेमाल करिए, उसे मेजर करिए, फिर उसी थ्रेड को जितना वो मेजर हुआ है उसे स्केल पे जाके नापिए और सेंटीमीटर में आपको मिल जाएगा। जनरली जो स्केल्स आप यूज़ करते हैं मार्जिन ड्रॉ करने के लिए वो सेंटीमीटर्स में ही आते हैं, तो इस तरीके से आप प्लांट का हाइट भी मेजर कर सकते हैं। फाइंड आउट, पता लगाइए, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को मिट्टी से बाहर आने में कितना समय लगा उसके बारे में यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आप ही को ऑब्जर्व करके आंसर करना होगा। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? पहला दिन जब आपको मिट्टी से बाहर कुछ निकलते हुए दिखा, उस दिन और दूसरे दिन उसके हाइट में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर आया, उसके बारे में लिखना है। On which day did the height of the plant increase the most? कौन से दिन में प्लांट का हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है, उस दिन के बारे में लिखना है। Did new leaves come out of the plant every day? क्या हर दिन एक नया पत्ता निकलता था प्लांट से, वो आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखना है। Was there any change in the stem of the plant? क्या धीरे धीरे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके स्टेम में कोई चेंजेस आपको दिखा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। डिस्कस, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि आपको अलग अलग ग्रुप्स बना के प्रोजेक्ट तो करना ही है, लेकिन अलग अलग सीड्स के साथ। तो आप लोग डिस्कस करिए अपने दोस्तों के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, उन लोगों के बीच ने जो जो प्रोजेक्ट किए हैं, और पता लगाइए कि कौन सा सीड को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा दिन लगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। Which seeds took the least day to come out of the soil? कौन सा सीड मिट्टी से जल्दी निकल आया, उसके बारे में भी लिखिए। Which seeds did not grow at all? Why? कौन सा सीड्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया, चाहे कितना भी दिन पार हो गया लेकिन वो सीड ग्रो नहीं किया, और क्यों नहीं किया, उसके बारे में लिखिए। Did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? प्लांट उगने के बाद क्या किसी का प्लांट सूखा या फिर पीला पड़ा, अगर हुआ तो क्यों हुआ, उसके बारे में लिखिए, और अगर नहीं हुआ तो नो लिख दीजिए। What would happen if the plants do not get water? क्या होगा प्लांट्स को अगर उन्हें पानी नहीं दिया जाए, उसके बारे में भी लिखिए। Straight from your heart, आप अपने दिल से बताइए। What is inside the seed? सीड के अंदर क्या होता है? How does a big plant grow from a tiny seed? एक बड़ा प्लांट एक छोटे से सीड से कैसे निकलता है? ये आपको कोई आंसर कहीं खोज के नहीं लिखना, आप सोचिए, दिमाग लगाइए और पता करिए कि आपको क्या लगता है कि बीज के अंदर क्या होता होगा, और एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है। सोचिए और यहाँ पे लिखिए, और उसके साथ साथ अपने क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। थिंक एंड इमेजिन, सोचिए और इमेजिन करिए। What would happen if plants could walk? Draw a picture. क्या होता अगर प्लांट्स भी हम इंसानों की तरह चल पाते, क्या होता, मतलब सोचिए आप चल रहे हैं और प्लांट्स भी आपके साथ चल रहे हैं, तो उस तरह का कुछ इमेजिन करिए और पिक्चर बनाइए। फाइंड आउट, यानी कि पता लगाइए। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कोई ऐसा प्लांट है जो बिना बीज के ही उग जाता है, उसके बारे में पता लगाइए और यहाँ पे लिखिए। प्लांट्स विच हंट, अब हम लोग ऐसे अजूबे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो शिकार करते हैं, हंट करते हैं।
There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. The pitcher plant Nepenthes is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. तो कुछ प्लांट्स दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं, शिकार करते हैं और खाते हैं। जैसे कि ये प्लांट्स जो है वो फ्रॉग्स यानी मेढक को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, यहाँ तक कि चूहों को भी नहीं छोड़ते। ऐसा एक प्लांट है जिसका नाम है पिचर प्लांट, जिसे नेपेंथीज भी कहा जाता है। ये कुछ इसी तरह का प्लांट है जो कि शिकार करता है। ये जनरली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। इसका पिक्चर जैसा शेप होता है, इसका पिक्चर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक पिक्चर जैसा शेप होता है और इसका जो माउथ है ये एक लीफ से कवर्ड होता है, ठीक है। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है। ये प्लांट एक स्पेशल स्मेल छोड़ता है जिससे कि जो कीड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जो कीड़ों को स्मेल पसंद होती है ना, वही स्मेल ये प्लांट निकालता है, छोड़ता है, जिसके वजह से जो कीड़े हैं या फिर बीज है वो एकदम धीरे धीरे करते करते वहाँ पे आ जाती हैं। जैसे ही जो इंसेक्ट है वो इसके माउथ पे लैंड करती है, ये जो माउथ देख रहे हैं यहाँ पे जब इंसेक्ट लैंड करती है तो फिर क्या होता है, ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता है। इस वजह से यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो फंस जाता है। तो ये कितना अच्छा तरीका है शिकार करने का प्लांट्स का। और यहाँ पे ये बी भी देख के क्या बोल रही है कि ये जो कीड़ा यहाँ आया था वो तो ट्रैप हो गया। So many seeds, इतने सारे seeds. How many types of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seed collections together. Now observe these seeds carefully. Their shape is, size, colors, texture, smooth or rough. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. तो ये भी एक तरह का एक्टिविटी है जो आपको करना है। आपको क्या लगता है आप कितने तरह के सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो, और जब कलेक्ट कर रहे हो तो आपको कहाँ से सीड मिल रहा है? तो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको सीड्स कलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद पूरे सीड के कलेक्शन को एक जगह रखिए। मान लीजिए आपने एक हफ्ता का टाइम लिया और हर बच्चा कोई ना कोई सीड कलेक्ट कर रहा है। फिर एक हफ्ते के बाद उस सारे सीड को लाइए एक जगह पे और उस सीड्स को ऑब्जर्व करिए। उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितने रंग के हैं, उनका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ है छूने में। उसके बाद फिर एक सीड चार्ट बनाइए और क्लास में नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए। यहाँ पे एक तरह का टेबल भी दिया है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है सीड्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं। कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कोई लाल रंग का है, कोई हरा रंग का है, कोई ब्राउन रंग का है। फिर इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, कुछ स्मूथ है तो कुछ रफ है, कुछ अंकुरित भी है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि सीड्स कैसे होते हैं। अब देखिए इस टेबल को, टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको सीड का नाम लिखना है, उसके बगल में कलर लिखना है, फिर शेप बनाना है, ड्रॉ करना है, फिर टेक्सचर लिखना है। जैसे कि पहला है राजमा। इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है राजमा का। इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और शेप किडनी बीन शेप का होता है, ये किडनी शेप का होता है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बनाना है। और टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ होता है, जैसे आप छुइएगा ना अगर राजमा को तो वो बहुत स्मूथ होता है। थिंक, सोचिए, डिड यू कीप एनी सीड्स, सौंफ एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट? जब आपने सीड्स को कलेक्ट किया तो क्या आपने सौंफ और जीरा को भी सीड में रखा कि नहीं रखा, उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? जब आपने कलेक्ट किया इतने सारे सीड को तो उसमें से पहचानिए कि आपने सबसे छोटा सीड कौन सा कलेक्ट किया और सबसे बड़ा कौन सा कलेक्ट किया। ये तो आपको ही करना है कलेक्ट, तो यहाँ पे आपको ही आंसर लिखना होगा। यहाँ पे लिखिएगा कि स्मॉल सीड कौन सा था और यहाँ पे लिखिएगा कि बिग सीड कौन सा था, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना बुक में लिख लीजिए। मेक लिस्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसका आपको लिस्ट बनाना है। पहला, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। आपके घर में ऐसे सीड्स जो कि मसालों की तरह यूज होते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती है उनकी सीड्स की लिस्ट बनाइए। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फल के सीड्स की बनाइए लिस्ट। लाइट सीड्स चेक्ड बाय ब्लोइंग देम, सीड्स जो कि बहुत हल्के होते हैं उनके बारे में बनाइए। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे सीड्स जो कि फ्लैट होते हैं, बहुत सीधा होते हैं, तो उसके बारे में लिस्ट बनाइए।
मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। इसी तरह से अलग अलग आप जैसे कि मान सकते हैं, आप बोलेंगे कि ऐसे सीड्स रखिए जो कि रफ होते हैं, कुछ ऐसे सीड रखिए जो कि स्मूथ होते हैं। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बनाइए और यहाँ पे लिखिए कि आपने कितने तरह के ग्रुप्स बनाए हैं सीड्स के। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। क्या आपको ऐसा कोई गेम के बारे में पता है जो कि आप सीड्स के साथ खेल सकते हैं? तो उसके बारे में पता करिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग सीड्स, सीड्स जो घूमते फिरते रहते हैं। Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. But their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at picture number 1 on the next page and see the flying seeds. तो जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स जो है वो इधर उधर मूव नहीं करता। एक बार जब वो ग्रो कर जाते हैं तो वो एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन जो सीड्स होता है ये बहुत अच्छे ट्रैवलर्स होते हैं, ये बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो ट्री है ये अच्छे से ग्रो कर लिया है, फिर इसमें कुछ सीड्स हुए जो कि फिर उड़ उड़ के चले जाते हैं। Have you ever seen any seed that can fly? क्या आपने कभी ऐसा सीड देखा है जो कि उड़ता है? What is it called in your area? उस जो उड़ने वाले सीड है उसे आपके एरिया में क्या कहते हैं? Look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying? अपने सीड के कलेक्शन में देखिए जो कि आपने कलेक्ट किया है और गेस करिए कि उनमें से कौन सा ऐसे सीड्स है जो कि ट्रैवल कर सकते हैं उड़ते उड़ते। Look at picture number 2. These seeds cannot fly, but it can still travel by sticking onto the fur of animals or on our clothes. In this way, it gets a free ride. Did you get any idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mestral. तो पिक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सीड्स उड़ उड़ के जा रहे हैं, लेकिन पिक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये जो सीड्स होते हैं ये उड़ नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे? वो एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स के बॉडी में चिपक जाते हैं, या फिर एनिमल्स के फर में चिपक जाते हैं, या फिर हमारे क्लोथ्स में भी चिपक जाते हैं। इस तरह से उन्हें एक फ्री राइड मिल जाता है। डिड यू गेट एनी आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स? क्या आपको कोई भी नया आइडिया आया इन सीड्स को देखने के बाद? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेल्क्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। कैसे वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को आया उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। This happened in 1948. One day, George Mestral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. He wondered what made them stick. So he observed these seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. This gave Mestral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts and many more. What a way to take inspiration from nature. तो ये जो बात हुई है ये 1948 में हुई है। एक बार जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे वो अपने डॉग के साथ घूमने गए हुए थे, यानी वॉक पे गए थे, तब वो वापस आए अपने घर। उसके बाद उन्होंने देखा कि डॉग का जो फर है और उनके कपड़े जो है उनमें कुछ सीड्स चिपके हुए हैं। वो सोचे कि ऐसे कैसे वो चिपक गए हमारे कपड़ों में और डॉग्स के फर में। तो उन्होंने उन सीड्स को निकाला और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इन सीड्स में कुछ छोटे छोटे हुक्स बने हुए थे जो कि क्लोथ्स और फर में चिपक गए थे। इससे मेस्ट्रल को आइडिया आया वेल्क्रो बनाने का। वेल्क्रो क्या होता है? इस तरह का हुक होता है। वेल्क्रो जो है वो आज के समय में एक मटेरियल की तरह यूज़ होता है, एक टाइनी हुक की तरह यूज़ होता है जो कि स्टिक करता है। वेल्क्रो जो है ये बहुत सारे चीज़ों में चिपकाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लोथ्स में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में और बहुत सारी चीज़ों में। कितना अच्छा तरीका है नेचर से कुछ इंस्पिरेशन लेके नए चीज़ का आविष्कार करने में। Look at this picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. तो यहाँ पे कुछ 3 पिक्चर दिए हुए हैं, इसे देखिए और गैस करिए कि कैसे सीड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं और दूसरे दूसरे जगह पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला तो स्क्विरल है, इसके पास भी एक सीड है, दूसरा एक चिड़िया है, इसके पास भी कुछ है, और यहाँ पे कुछ सीड्स है जो कि नीचे है, ये उड़ उड़ के जाएंगे या फिर किस तरह से जाएंगे आपको गैस करना है और लिखना है। Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने सीड्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फैलाते हैं। जैसे कि सोयाबीन पॉड्स जब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तब वो फटते हैं, और फटने के बाद क्या होता है, सीड्स जो है वो फेंका जाता है, थ्रोन आउट हो जाता है। क्या आपने कभी उस सीड्स को फटते हुए देखा है और उसकी साउंड को हर्ड कभी सुना है?
थिंक वॉट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। सोचिए क्या होता अगर बीज जो है वो फैलते नहीं या फिर एक ही जगह पे रहते, तब क्या होता। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। अलग अलग तरीकों के बारे में एक लिस्ट बनाइए जिससे कि सीड्स को फैलाया जा सकता है। Who came from where? कौन कहाँ से आया? Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? Those were brought to India by traders coming from South America. Today, we cannot think of food without chilies. क्या आपने जो अभी लिस्ट बनाया अलग अलग तरीकों के बारे में जिससे सीड्स को हम लोग फैला सकते हैं, क्या उसमें आपने इंसानों का नाम डाला? डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भी सीड्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या तो जान के या तो अनजाने में ही। हम लोग भी प्लांट के सीड्स को लाते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है। जैसे कि आप कहीं गए, आपको कुछ सुंदर दिखा तो आप उसका सीड्स लाते हैं, फिर उसे अपने गार्डन में लगाते हैं, वो ग्रो करता है। बाद में धीरे धीरे ये जो प्लांट के सीड्स है वो दूसरे जगह पे भी फैल जाते हैं। कुछ सालों बाद तो लोगों को खुद याद नहीं रहता है कि ये जो प्लांट्स है वो यहाँ अपने आप नहीं उगे थे, इन्हें लाया गया था, उन्हें कहीं और से लाया गया था। क्या आपको पता है कि हमारे कंट्री में मिर्च कहाँ से आया था? उसे इंडिया में कुछ ट्रेडर्स लेके आए थे जो कि साउथ अमेरिका से आ रहे थे। आज के समय में हम लोग अपने खाने को बिना चिलीज के हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम जितना भी इंडियन खाना बनता है उसमें चिलीज तो यूज होता ही है। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। तो यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया था। सो डिड यू नो दिस? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। डू यू नो दिस? A cabbage came from Europe and also a pea. From Africa came a coffee bean and a green bhindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? A mango sang, come in, an orange smiled inside its skin. Welcome to India, banana said the Methian, spinach, brinjal and radish nodded his head. Did you know this? इस पोयम को लिखा था राजेश उत्साही ने चकमक में जून 2002 में और ट्रांसलेट किया गया है अनुपा लाल से। भिंडी को ओकरा भी हम लोग कहते हैं और मेथी को फेनुग्रीक भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है बेसिकली? तो बेसिकली टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिल्ली आया था साउथ अमेरिका से। क्या आपको पता था? ये नहीं पता था, इसे याद रखिएगा। यूरोप से आया था पत्ता गोभी, मटर, फिर अफ्रीका से आया था कॉफ़ी बीन और हरा भिंडी। उन्होंने लैंड क्रॉस किया, समुद्र पार किया, उसके बाद यहाँ आया। मैंगो ने कहा आओ आओ, ऑरेंज स्माइल किया अपने स्किन के अंदर। बनाना ने कहा इंडिया में आओ, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश ने भी यही कहा। क्या आपको पता था? What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes and tomatoes. इंडिया में पहले क्या उगता था? क्या मैंगोज और बनानाज यहीं पे उगता था? कौन से ऐसी चीजें हैं जो अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से आई? आज के समय में आप अपने खाने को बिना आलू और टमाटर के इमेजिन कर सकते हैं? What we have learnt, हम लोगों ने क्या सीखा? Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words. How would Reena's seed look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. तो आपको याद होगा कि हमने एक एक्टिविटी किया जिसमें चना को हम लोग स्प्राउट करा रहे थे, अंकुरित करा रहे थे। तो रीना ने एक पिक्चर बनाया है ये सीड का, जो कि आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ होगा। ये स्प्राउट हुआ है उसके द्वारा, यानी कि रीना ने चना को कैसे भी करके स्प्राउट किया। आपको क्या लगता है स्प्राउट होने के लिए सीड्स को क्या क्या चाहिए? उसे अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखिए। रीना के सीड को देखने के बाद ये सोचिए कि अगर जो जो चीज़ अंकुरित होने के लिए चाहिए अगर उसे नहीं मिलता तो फिर उस सीड्स का होता क्या, उसके बारे में एक ड्राइंग बनाइए, पिक्चर से शो करिए। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? राइट इन योर ओन वर्ड्स। कैसे दूर दूर जगह पे सीड्स फैलता है उसे अपने वर्ड्स में लिखिए और एक्सप्लेन करिए। हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ा है, तो अपने शब्दों से यहाँ पे आप लिखिए।
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल गोल ऑन को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या फिर कह सकते हैं कि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि सीड्स कैसे अंकुरित होते हैं, कैसे फैलते हैं, उस पोयम के बारे में पता होना चाहिए। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।